ध्यान से सुनो। हाँ जी बेटा, इनकम टैक्स एक्ट में जो भी बेटा असेसी होते हैं, कोई भी बेटा असेसी हो, आप हैं या मैं हूं या कोई और है, हर असेसी बेटा अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या करना चाहता है? मिनिमाइज। गवर्नमेंट को बेटा टैक्स देके कोई भी खुश नहीं है। हर बंदा ये चाहता है कि मुझे कम से कम टैक्स पे करना पड़े, चाहे बेटा वो कोई कंपनी है, चाहे कोई बेटा वो इंडिविजुअल है, चाहे वो कोई फर्म है, चाहे कोई एचयूएफ है। ठीक है बेटा, अब सुनो, अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज हम दो तरह से कर सकते हैं मेनली। अपनी टैक्स लायबिलिटी को बेटा अगर हम मिनिमाइज करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है बेटा बाय यूजिंग टैक्स प्लानिंग की हेल्प से। हाँ जी बेटा, फर्स्ट मेथड बेटा क्या है? टैक्स प्लानिंग। दूसरा मेथड बेटा क्या होता है? टैक्स इवेजन। और एक बेटा वैसे और भी होता है इसके अलावा, तीसरा टैक्स अवॉइडेंस। लास्ट सेमेस्टर में बेटा ये तीनों टर्म्स आपने पढ़ी हुई हैं, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात करूंगा पहले टैक्स प्लानिंग की। टैक्स प्लानिंग बेटा क्या होता है? जब कोई पर्सन इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई पर्सन अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जो हमारे डिडक्शंस बनाई गई है बेटा, उनकी हेल्प लेकर अपनी टोटल इनकम को रिड्यूस करता है और टैक्स लायबिलिटी को कम करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टैक्स प्लानिंग। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, आपने 87A का रिबेट पढ़ा हुआ है, जहाँ पे बेटा 2500 की रिबेट मिलती है, अब वो इंक्रीज करके 12,500 रुपए की कर दी है, तो वो भी बेटा टैक्स प्लानिंग है। जब कोई व्यक्ति अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बनाए गए प्रोविजंस का सहारा लेता है या उसको फॉलो करता है, तो उसे बेटा टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। आपने सैलरी हेड में पढ़ी हुई है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन 16(2) में। ऐसे ही बेटा आपने हाउस प्रॉपर्टी हेड में डिडक्शंस पढ़ी हुई हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ नेट एनल वैल्यू, और बेटा एक वो आपने पढ़ी हुई है इंटरेस्ट ऑन लोन। ऐसे ही बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में डिडक्शंस आती हैं अंडर सेक्शन 30 to 37। ऐसे ही बेटा कैपिटल गेन हेड में अंडर सेक्शन 54 एग्जम्पशन आती हैं, 54, 54B, वो सब आपने पढ़ी हुई है। तो कहने का मतलब बेटा मेरा ये है, जब कोई पर्सन इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स को फॉलो करते हुए अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या करता है? मिनिमाइज, उसे क्या बोलते हैं? टैक्स प्लानिंग। हाँ जी बेटा, दूसरी टर्म बेटा क्या है? टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन बेटा क्या होता है? जब कोई पर्सन अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करता है बाय कंसीलिंग हिज इनकम, अपनी इनकम को छुपाकर या बेटा खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर। जब कोई पर्सन अपनी टैक्स लायबिलिटी को बेटा मिनिमाइज करने के लिए अपनी इनकम को क्या करता है? छुपाता है या खर्चों को बेटा बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, तो उसे हम बेटा क्या बोलते हैं? टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी करना, जो कि पूरी तरह से इलीगल एक्टिविटी है। टैक्स प्लानिंग इज ए लीगल एक्टिविटी वेयर एज टैक्स इवेजन इज ए इलीगल एक्टिविटी। ठीक है, अब जब कोई व्यक्ति बेटा टैक्स इवेजन करेगा, टैक्स की चोरी करेगा, तो बेटा वो इलीगल एक्टिविटी है। अब यहाँ पर वो देखना पड़ेगा कि वो जो उसने इलीगल एक्टिविटी की है उसका लेवल क्या है। अगर बेटा वो उसने जो इलीगल काम किया है वो ज्यादा सीरियस नेचर का है, तो बेटा उसके अगेंस्ट उसको कोर्ट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको कोर्ट में घसीट के लेके जाएगा, यानी कि उसके अगेंस्ट कोर्ट में मुकदमा चलाएगा, जिसको हम प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। प्रोसिक्यूशन क्या होता है? जब किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है और न्यायालय के माध्यम से उसे सजा दिलवाई जाती है, उसे बेटा बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। ठीक है, और दूसरी बात बेटा, अगर किसी करदाता के द्वारा किया गया अपराध वो बेटा सीरियस नेचर का नहीं है, बहुत ज्यादा सीरियस मैटर नहीं है, अगर बहुत ज्यादा बेटा सीरियस मैटर ना हो, तो उस केस में हम बेटा पेनल्टी लगाते हैं। पेनल्टी का मतलब होता है
ओनली मॉनेटरी पनिशमेंट। पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन में बेटा क्या फर्क है देखो। हाँ जी बेटा, पेनल्टी के अंदर जो पनिशमेंट दी जाती है, पेनल्टी के अंदर बेटा जो पनिशमेंट दी जाती है वो मॉनेटरी नेचर, यानी कि मॉनेटरी नेचर की पनिशमेंट होगी। इसमें बेटा कोई सजा नहीं दी जाती, इसमें सिर्फ फाइन लगाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है। प्रोसिक्यूशन में बेटा, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है किसी के विरुद्ध मुकदमा दायर चलाना, किसी के विरुद्ध उसके दोष को साबित करने के लिए उसको कोर्ट में घसीट कर लेके जाना और उसके विरुद्ध मुकदमा चलाना, उसे बेटा प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। प्रोसिक्यूशन में बेटा इम्प्रीजनमेंट की सजा होती है। इम्प्रीजनमेंट का मतलब बेटा समझते हो आप? इम्प्रीजनमेंट का मतलब बेटा उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको सजा दी जा सकती है 3 साल की, 7 साल की, कुछ महीनों की। हाँ जी बेटा, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो आपको सबसे पहली बात बेटा ये पता होनी चाहिए पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन में क्या फर्क है। पेनल्टी बेटा जो लगती है, हाँ जी बेटा, पेनल्टी जो लगती है वो किसी ऐसे अपराध के लिए, किसी ऐसे डिफॉल्ट के लिए जो सीरियस नेचर का नहीं है, उसके लिए बेटा पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है जी, और ये मॉनेटरी नेचर की होगी। और प्रोसिक्यूशन बेटा क्या होता है, जब किसी करदाता के द्वारा, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई सीरियस नेचर का ऑफेंस किया गया है, ठीक है बेटा, कोई सीरियस अपराध किया गया है, तो उस केस में उस व्यक्ति को बेटा सजा कौन देगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देगा, बल्कि कौन देगा? न्यायालय। जैसे अभी राणा कपूर का केस चल रहा था, राणा कपूर ने इतना बड़ा घोटाला किया यस बैंक, तो उसको बेटा प्रोसिक्यूट किया गया, उसके विरुद्ध बेटा मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है जी, उसको दोषी साबित किया जाएगा बाय द कोर्ट, और उसको बेटा फिर जेल की जितने भी सालों की सजा जो सुनाई जाएगी वो न्यायालय के द्वारा बेटा सुनाई जाएगी। ठीक है, तो इसको बेटा बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। बताओ यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है? बताओ। पेनल्टी में बेटा क्या किया जाता है? पेनल्टी में जो पनिशमेंट लगाई जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश, और प्रोसिक्यूशन में बेटा उसको, ठीक है, सजा सुनाई जा सकती है। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, पढ़ो इसको। हाँ जी बेटा, क्या कहता है देखो। एवरी टैक्स पेयर ट्राइज टू मिनिमाइज हिज टैक्स लायबिलिटी। हर बंदा बेटा अपनी टैक्स लायबिलिटी को क्या करना चाहता है? मिनिमाइज करना चाहता है। या तो बेटा वो टैक्स प्लानिंग की हेल्प लेता है, या टैक्स इवेजन, या टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है। व्हेन ए टैक्स पेयर ट्राइज टू रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी यूजिंग इलीगल मींस। हाँ जी बेटा, जब कोई करदाता अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए कौन से साधनों का इस्तेमाल करता है? गैर कानूनी, इलीगल, इट इज नोन एज टैक्स इवेजन। उसको टैक्स इवेजन बोलते हैं, टैक्स की चोरी करना। टैक्स इवेजन डज नॉट ओनली लेड टू रिवेन्यू लॉस। टैक्स इवेजन कहता है बेटा इससे सिर्फ सरकारी राजस्व, जो सरकार का बेटा जो रिवेन्यू है, केवल उसको नुकसान नहीं पहुंचता, बट इट ऑल्सो क्रिएट डिसरिस्पेक्ट फॉर द लॉ। यदि कोई करदाता टैक्स की चोरी कर रहा है तो वो बेटा दो तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है सरकार को। एक तो बेटा वो जो लॉ का डिसओबे कर रहा है, जो कानून इनकम टैक्स एक्ट जो बनाया गया है उसका बेटा वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, दूसरी तरफ से गवर्नमेंट को किस चीज का लॉस हो रहा है? बेटा सरकारी खजाने में टैक्स कम जाएगा तो गवर्नमेंट को किस चीज का नुकसान हो रहा है? रिवेन्यू का लॉस हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह की गतिविधियों को रोकना बेटा जरूरी हो जाता है। टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी के मामलों को रोकना बेटा जरूरी है। उसको रोकने के लिए, उसको रोकने के लिए बेटा किस चीज के प्रोविजंस बनाए गए हैं? पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस के। तो आगे यही लिखा हुआ है, इट बिकम्स नेसेसरी दैट law should provide for appropriate penalties and prosecutions to curb such practices। कर्ब होता है बेटा टू चेक, रोकना। कर्ब का मतलब होता है बेटा रोकना, गतिविधियां। प्रैक्टिसेस का मतलब होता है गतिविधियां। हाँ जी बेटा। ठीक है। इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए बेटा, हाँ जी, चलो जी आगे क्या कहते हैं। हाउ एवर ऑनेस्ट टैक्स पेयर हु कमिट मिस्टेक ड्यू टू इग्नोरेंस शुड बी लेट ऑफ लाइटली।
कहता है जो करदाता ईमानदार हैं, अगर उनसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए कि उनकी गलती को भुला दे, उसको ज्यादा सीरियस ना ले। हाँ, जो डिसऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, ये जो पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन के प्रोविजन बनाए गए हैं, ये कौन से टैक्स पेयर्स के लिए हैं? डिसऑनेस्ट। हाँ जी बेटा, जो बेईमान है। जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, जो बेटा अपना टैक्स ईमानदारी से पे करते हैं, अगर उनसे अनजाने में कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो भी जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चाहिए कि उसको बेटा भुला दे, उसको ज्यादा सीरियसली ना ले। तो यही लिखा हुआ है, शुड बी लेट ऑफ लाइटली। ठीक है, चलो जी। माइक बेटा बंद कर लो। हाँ जी बेटा, ये हमने इंट्रोडक्शन में आपने बेटा ये लिखना है। ये इंट्रोडक्शन बेटा चाहे पेपर में, सुनो ध्यान से, चाहे पेनल्टी का क्वेश्चन आ जाए चाहे प्रोसिक्यूशन का आ जाए, ये इंट्रोडक्शन दोनों में सेम रहेगी। चाहे पेपर में पेनल्टी का क्वेश्चन आए चाहे प्रोसिक्यूशन का शॉर्ट नोट आए, किसी का भी आए, ये इंट्रोडक्शन बेटा दोनों के लिए कॉमन है। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, पेनल्टी क्या होती है? अभी भी बेटा माइक ऑन है किसी का? बंद कर लो। हाँ जी बेटा, पेनल्टी क्या होती है बेटा? देखो, पेनल्टी रेफर्स टू मॉनेटरी पनिशमेंट फॉर इन्फ्रिंगमेंट, वायलेशन और डिसरिगार्ड ऑफ लॉ। पेनल्टी के बारे में पहले ध्यान रखनी है, बात ध्यान रखने वाली क्या है? मॉनेटरी पनिशमेंट। पेनल्टी जो लगाई जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश पनिशमेंट है। फॉर इन्फ्रिंगमेंट, इन्फ्रिंगमेंट होता है बेटा उल्लंघन करना, कानून का उल्लंघन करना। वायलेशन का, या वायलेशन भी लिख सकते हो आप, या डिसरिगार्ड। ठीक है बेटा, कानून का अपमान करना, मीन्स कानून के रूल्स को, इनकम टैक्स एक्ट के, कौन से कानून के? हाँ जी बेटा, इनकम टैक्स की बात चल रही है। जब कोई करदाता इनकम टैक्स एक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करता है, या उसका डिसरिगार्ड करता है, या उसको वायलेट करता है, तो उस करदाता के अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मॉनेटरी पनिशमेंट लगाई जाती है। ठीक है जी, जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं? पेनल्टी। अब सुनो, पेनल्टी के बारे में बेटा कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, पेनल्टी इज लेविड ओवर एंड अबव द अमाउंट ऑफ एनी टैक्स और इंटरेस्ट। पेनल्टी बेटा जो लगाई जाती है और इंटरेस्ट के अलावा। हाँ जी बेटा, ये मनदीप को। हाँ जी बेटा सुनो, पेनल्टी जो लगाई जाती है। हाँ जी बेटा, सबसे पहला पॉइंट पढ़ो। सबसे पहले तो बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या लगाता है? किसी भी करदाता के ऊपर बेटा टैक्स लगाता है। ठीक है, अगर वो टैक्स की पेमेंट करने में बेटा डिले करता है, किसी भी कारण से बेटा देरी करता है, तो क्या लगाता है? इंटरेस्ट। और उसके बावजूद भी बेटा वो डिफॉल्ट करता है, तो उसके ऊपर क्या लगाई जाती है? पेनल्टी। तो पेनल्टी बेटा ध्यान रखना, पेनल्टी जो लगाई जाती है वो टैक्स और इंटरेस्ट के अलावा। ठीक है, टैक्स अलग चीज है, इंटरेस्ट अलग चीज है बेटा, और पेनल्टी अलग चीज है। ठीक है, ये ध्यान रखना सबसे पहली बात। दूसरी बात, अंडर इनकम टैक्स एक्ट पेनल्टीज आर लेविड फॉर वेरियस डिफॉल्ट्स। इनकम टैक्स एक्ट में बेटा जो पेनल्टी लगाई जाती है वो कई तरह के बेटा डिफॉल्ट्स के लिए हो सकती है, जो किसने की हो? कमिटेड बाय टैक्स पेयर और टैक्स डिडक्टर। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था आईटीआर का, आईटीआर में बेटा मैंने आपको लिखवाया था, यदि कोई आईटीआर लेट फाइल करता है, यदि कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न लेट फाइल करता है, ठीक है, तो उसमें दो केसेस बेटा मैंने बताए थे। मान लो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 अगस्त है, और मैंने रिटर्न फाइल किया है 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में। 1 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में बेटा रिटर्न फाइल किया है, और टोटल इनकम 5 लाख से कम है, तो उस केस में बेटा कितने रुपए की पेनल्टी थी? किसी को याद है तो बताओ। हाँ जी बेटा, अगर 31 अगस्त के बाद और 1 सितंबर से बेटा 31 दिसंबर के बीच में अगर हमने रिटर्न फाइल किया है, तो आपको पेनल्टी का अमाउंट लिखवाया था ना? बताओ, मंजू बताएगी। पेनल्टी बेटा कितने की थी आईटीआर लेट फाइल करने पे? हाँ जी, हाँ 1000 रुपीज की थी। ठीक है बेटा, वेरी गुड, रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा, और उसमें ये भी था 1 जनवरी के बाद, 1 जनवरी के बाद बेटा अगर हो तो, 1 जनवरी के बाद हो और इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा हो, तो इनकम 5 लाख से ज्यादा हो, तो कितने की पेनल्टी थी? निशु का आ गया 10,000, वेरी गुड।
इसका मतलब आपको याद है वो बातें, तो वो बातें सारी इस चैप्टर में बेटा रिपीट भी होंगी। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही बेटा हमने और भी डिफॉल्ट किए थे, जैसे आपने टीडीएस का चैप्टर किया, टीडीएस के चैप्टर में बेटा हमने किया पेनल्टी फॉर डिले इन फाइलिंग टीडीएस रिटर्न। डिडक्टर को बेटा टीडीएस रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, तो वहां मैंने आपको बताया था कि टीडीएस रिटर्न फाइल करने में जितना बेटा वो डिले करेगा, जितने दिन डिले करेगा, तो पर डे के हिसाब से बेटा पेनल्टी थी। टीडीएस रिटर्न फाइल करते हुए बेटा पर डे के हिसाब से कितने की पेनल्टी थी, कौन बताएगा? हाँ, 200 रुपये पर डे, ₹200 पर डे। वेरी गुड। ठीक है। फिर ये जो 200 पेनल्टी थी उसका सेक्शन आई थिंक था 234E था। उसके बाद फिर मैंने ये भी बताया था, अगर वो टीडीएस की रिटर्न फाइल बेटा 1 साल के अंदर अंदर अगर कर दे, 1 साल के अंदर अंदर टीडीएस की रिटर्न फाइल कर देता है, तो सेक्शन 271H 271H की पेनल्टी लगती थी। तो 271H की पेनल्टी अगर 1 साल के अंदर भी वो टीडीएस की रिटर्न फाइल नहीं करता तो तब लगती है। तो कितने अमाउंट की पेनल्टी बताई थी सेक्शन 271H में? किरण का आ गया, वेरी गुड, 10,000 to 1 लाख, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो हाँ जी बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या कहता है, सम पेनल्टीज आर मैंडेटरी। कुछ पेनल्टी तो बेटा मैंडेटरी होती है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो मैंडेटरी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए वो पेनल्टीज लगाना कंपलसरी है। और कुछ बेटा टैक्स अथॉरिटीज कमिश्नर के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है लगाए या हो सकता है बेटा उसको माफ भी कर सकता है। तो कुछ पेनल्टीज को लगाना बेटा मैंडेटरी होता है, और कुछ को लगाना या ना लगाना वो किसके ऊपर निर्भर करता है? टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट। पेनल्टीज आर इम्पोज्ड आइदर बाय डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज और बाय द कोर्ट फॉर सर्टेन टैक्स ऑफेंसेस। हाँ जी बेटा, पेनल्टी बेटा कौन लगाता है? या तो बेटा डिपार्टमेंटल अथॉरिटी, डिपार्टमेंट कौन सा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अथॉरिटीज, अथॉरिटीज मतलब प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है बेटा, वो सब पता पड़ा हुआ है आपने, डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज कौन कौन सी हो सकती है, और बाय द कोर्ट। और कुछ पेनल्टीज बेटा ऐसी भी होती हैं जो किसके द्वारा लगाई जा सकती है? न्यायालय के द्वारा, कोर्ट